हेलो डियर स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है पहले से चल रहा है। उसमें क्या है कि ठोसों का द्रवों में विलयन। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका द्रव में सॉल्यूशन कैसे बनता है, उसमें हमने बताया था आपको एक विलेय संकरण विधि होती है जो हमने कल बता दिया आपको, NaCl वाला एग्जाम्पल पिछले वीडियो में आपने देखा था। अगली विधि क्या है? हाइड्रोजन आबंध द्वारा घुलन। हमने कल बताया था कि कोई भी चीज जल में घुलती है तो मुख्यतः दो रूप से घुलती है। या तो जल में घुलने पर आयनों में टूट जाएगा, या फिर उस वो पदार्थ और पदार्थ में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्सों में और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तब घुल पाएगा। मुख्यतः यही दो विधि है जल में किसी पदार्थ को घुलने की। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जल में घुलना। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो उसमें द्रवों में जो विलय होते हैं और वो कैसे घुलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या घुलेंगे? जो जैसे चीनी है जल में घुलेगी, चीनी है जल में घुलेगी। ग्लूकोज है जल में घुलेगी, जल में घुल जाएगा ग्लूकोज। वही यूरिया है जल में घुलेगा। वही अनेक अध्रुवीय पदार्थ जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया आदि भी जल में पूर्णतः विलय होते हैं, विलय हो जाते हैं पूर्ण रूप से। इन पदार्थों की जल में विलयता इनके अणुओं एवं जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है। स्पष्ट हो गया है कि जो अध्रुवीय है, अध्रुवीय कैसे हैं? इनमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। इनमें नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये अध्रुवीय हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है? इन पदार्थों की जल में विलयता इनके अणुओं एवं जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। बंध बनता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जल और इनके मध्य अणुओं के मध्य में, और जैसे घुल जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो, जब चीनी को जल में घोला जाता है तो चीनी के अणुओं में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। चीनी होती है, चीनी में OH समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है चीनी में, और वही हाइड्रोक्सिल समूह किससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? जल से। और जब जल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो जल के प्रत्येक अणु उस हाइड्रोक्सिल समूह के माध्यम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके चीनी के प्रत्येक अणु को अपने चारों तरफ से घेर लेगा और वो जल में घुल जाएगी, वो घुलनशील हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये कार्बन है, यानी कार्बन सीरीज होती है। उसमें कार्बन कितने होते हैं? 12। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 22। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो कार्बन होता है उसमें, और ये OH समूह हो गया। इसका क्या हो गया? OH समूह, जो हाइड्रोक्सिल समूह हमने पहले थ्योरी बताया आपको। अब ये जल का अणु हो गया, तो जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसमें H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव है। अब इसमें क्या है? जल का अणु है, जल में H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। H पॉजिटिव होता है यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब ये दोनों, ये जल का अणु हो गया और ये सुक्रोज के अणु हो गए यानी कि चीनी के। अब इन दोनों के मध्य में रिएक्शन हो गया। अब देखो, ये इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। इन दोनों अणुओं के मध्य में यानी कि परमाणुओं के मध्य में क्या बनेगा? आगे चल के शो हो रहा है यही हाइड्रोजन बॉन्ड, डॉट 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 करके। ये जल का अणु हो गया, ये सुक्रोज का हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया इसके। अब इसी प्रकार से ये हो गया एक अणु सुक्रोज का, ये एक अणु जल का हो गया। ठीक है, अब जो इस प्रकार से एक अणु के चारों तरफ से इस प्रकार से घेर लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जल के अणु प्रत्येक सुक्रोज के अणु को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे वो चीनी घुल जाती है। हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण जल के ध्रुवित अणु, अब जल के, देखो चीनी क्या है? अध्रुवीय है, लेकिन जल क्या है? ध्रुवित। ध्रुवित क्यों है जल? क्योंकि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें, जिसके माध्यम से वो ऐसे रोटेट कर जाता है, घूम जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ऐसे मूवमेंट कर जाता है।
इसलिए इसे ध्रुवीयक कहते हैं। हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण जल के ध्रुवित अणु चीनी के क्रिस्टल से उसके अणुओं को खींच लेते हैं। समझ में आया कि हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण जल के जो ध्रुवित अणु होते हैं चीनी के क्रिस्टल से उसके अणुओं को खींच लेते हैं, ऐसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्रिस्टल से अलग हुए सुक्रोज अणु जल के अणुओं द्वारा चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। अब जैसे उसको अपनी तरफ खींचा है और खींच करके उस अणु को, उस क्रिस्टल को जल के अणुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और चीनी जल में घुल जाती है। ओके, ये हो गया आपका हाइड्रोजन आबंध द्वारा घुलन, ठोसों का द्रवों में। अब देखो इसमें बताया ग्लूकोज ठोस होता है, सुक्रोज यानी कि चीनी ठोस होती है, यूरिया ठोस होता है। अब इसी प्रकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं वो जल में कैसे घुलेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से घुलते हैं। अभी हमने इस प्रत्येक पॉइंट स्पष्ट करके बता दिया आपको, ठीक है। ओके।